नमस्कार। आद्य कवि मुकुंदराज ये श्री ज्ञानेश्वर महाराज के समकालीन एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने विवेक सिंधु नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। उसमें एक प्रकरण सर्वभूति विवरण में गुरु शिष्य का बिंब और उसका प्रतिबिंब पर एक चर्चा संवाद है। उसका स्पष्टीकरण तथा विवरण श्री म.वी. गोखले इन्होंने बड़े ही सरल भाषा में किया है। बहुत ही अप्रतिम तथा अमृतमय है। वो इस प्रकार है। परब्रह्म स्वयं वेदे जे जीव ईश्वराशी ही वंदे ते योनि उठती माया अविदे विवर्त रूपे। परब्रह्म जो है वह स्वयं अपने आप को जानने वाला है और इसी परब्रह्म में माया तथा अविद्या विवर्त रूप में यानी मिथ्या तथा भासमान रूप में प्रकट होती है और इसी कारण जीव तथा ईश्वर को परब्रह्म ये हमेशा वंदनीय है। माया अविद्या तेची आरसे तेथे प्रतिबिंब आपसे ते ईश्वर जीव ऐसे वेद बोलले। जीव तथा ईश्वर को आईना कहा गया है और इसी में परब्रह्म के प्रतिमा का प्रतिबिंब अपने आप प्रकट होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। यहीं पर शिष्य ने आक्षेप यानी संशय तथा प्रश्न उपस्थित किया है। येथे आक्षेपू आरे थोरू मुख्य बिंबी होय आकारू तरी प्रतिबिंब का वडंबरू दिसे। शिष्य की ये जो शंका या प्रश्न है वो बहुत ही योग्य तथा विचारणीय है। जब हम आईने के बारे में सोचते हैं तब उसके साथ उस आईने में गिरने वाला प्रतिबिंब की प्रतिमा तथा जिसका प्रतिमा यानी बिंब गिर रहा है उसके बारे में विचार या सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा कौन सा परब्रह्म का मुख्य बिंब है जिसका प्रतिबिंब इस आईने में प्रतीत होता है? क्योंकि परब्रह्म जो है वो तो निराकारी यानी जिसको कोई भी आकार या रूप या गुण नहीं है, वो निर्गुण है तथा उसकी कोई सिद्धता नहीं है। निराकार ब्रह्मासी प्रतिबिंबाची कुटी कायसी तरी या आक्षेपासु उत्तर दी जीजेजी। यहाँ पर जीव ईश्वर तथा समस्त सृष्टि को ही आईना कहा गया है। ऐसे आईने में जिसको कोई आकार नहीं, रूप नहीं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब प्रतिमा किस तरह से प्रतीत होगी? हे परम पूज्य परम ज्ञानी गुरुदेव, कृपा करके मेरे इस शंका का निरसन करें। इस पर कृपालु गुरुदेव ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है, निराकारे निराभासे ब्रह्मी प्रतिबिंब का येसे तुझे वाक्य अनारसे केवी म्हणावे। हे अतिप्रिय शिष्य, तेरा ये संशय कि निराकारी तथा निराभास परमात्मा का प्रतिबिंब तो भी कैसे गिरेगा, इसे गलत तथा मिथ्या तो भी कैसे कह सकते हैं? तेरा ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। बिंब प्रतिबिंब न्यावो तेथेची बुजसी अभिप्रावो ते वेळी तुझा आक्षेपू वावो तूची मनसी। लेकिन इसे समझने के लिए पहले बिंब किसे कहते हैं और उसका प्रतिबिंब क्या है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तथापि माया ते स्वभाव साभास अविद्या तेही सत्तादृश्य उभयांचे लक्षण अनिर्देश्य न हे स्फूर्ती रूपे। तथापि हे शिष्य, माया तथा अविद्या ये दोनों ही भासमान हैं। जैसे कि हम सपने में घर कार तथा इस सृष्टि से रचा हुआ सपना देखते हैं
वो जिस तरह सिर्फ भासमान होता है, उसकी सच्चाई में कोई भी बुनियाद नहीं होती है, उसी तरह इस माया तथा अविद्या का कोई भी स्पष्टीकरण तथा सिद्धता नहीं कर सकते हैं, तथा सिद्धता करते करते ही वह मिथ्या साबित हो जाती है। आपणाचे अवलिकता ब्रह्म स्फुरे पूर्ण अहंता, आपणाचे अवलोकिता ब्रह्मी स्फुरे पूर्ण अहंता, म्हणून मायासी साभासता असेच की जब ब्रह्म प्रगट यानी अवतीर्ण हुआ तथा अपने ही आप को अवलोकन करने लगा, उसी समय उसे अपने अहंता की यानी मैं हूँ उसका स्फुरण हुआ। यही अहंता का स्फुरण यानी माया, और इस माया का जो ज्ञान वह अविद्या कहलाती है, तथा ये दोनों भी केवल स्फुरण यानी कल्पना मात्र होने से इनको साभास तथा आभास यानी भासमान कहा गया है। भाग 1 समाप्त। धन्यवाद।